अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। ये इस जेएस ग्लोबल का इस महीने का जो हमारा एक मंथली मार्केट अपडेट है वो स्टार्ट करते हैं। तो इसमें अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक। सॉरी। हाँ जी। हम ये जेएस ग्लोबल का मंथली मार्केट जो आउटलुक है वो हम लोग कमेंट्स करते हैं। पहले ये देखते हैं कि इसमें अप्रैल का जो महीना अभी गुजरा है उसमें की इवेंट्स क्या रहे हैं। तो अगर सबसे पहले एक ग्लोबल सिनेरियो से देखें तो ऑब्वियसली आपको पता है कि अभी रिसेंटली जो सबसे की फैक्टर रहा है मार्केट्स को ड्राइव करने के लिए वो ये कोविड का पैंडेमिक है। तो अब सबसे जो की मार्केट आपको पता है ग्लोबली वो यूएस है। यूएस में जो पहले जैन फेब वगैरह में केसेस काफी स्ट्रांग थे। जैन के महीने में करीब 3 लाख केसेस पर डे भी हो गए थे, वो गिर के अब फ्यू थाउजेंड रह गए। तो वहाँ की मार्केट्स ने काफी ये अभी अप्रैल के मंथ में काफी परफॉर्म किए। समवॉट ऑफ कह सकते हैं कि वी शिफ्ट रिकवरी भी है ये। लेकिन अगर हम यहाँ पे रीजनल देखें तो इंडिया का जो सिनेरियो वो बहुत ही ज़्यादा सीरियस हुआ हुआ है इस वक्त। जहाँ एक इन्होंने मतलब बेसिकली रिकॉर्ड चल रहे हैं कि 4 लाख से ज़्यादा केसेस एक दिन में हो रहे हैं। और कुछ ऐसे नए वेरिएंट्स भी यहाँ पे पाकिस्तान में भी बेसिकली जैसे कि ये साउथ अफ्रीकन ब्राजील के वेरिएंट्स नजर आए, जो कुछ ये वैक्सीन से प्रॉपरली जो कह रहे हैं अभी तक न्यूज़ जो आ रही है कि रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं। तो वाइल पाकिस्तान के अंदर अभी रिसेंटली लास्ट वीक और सो में थोड़ा बहुत एक डिक्लाइन आया है केसेस में, लेकिन अगेन देयर इज स्टिल अ थ्रेट कि ये सिचुएशन यहाँ से और पर्टिकुलरली ईद के बाद अगर कोई स्पाइक वगैरह आता है तो ये एक सिचुएशन फिर से वो बढ़ सकती है, वर्सन हो सकती है। तो अगेन कॉशन इज एडवाइज्ड फ्रॉम गवर्नमेंट क्वार्टर्स एज वेल एज पर द न्यूज़। अच्छा, तो इकोनॉमी पे आ जाए तो इकोनॉमी में इस महीने जो की आपका इवेंट रहा है वो इन्फ्लेशन रहा है। जो सीपीआई आपका था तकरीबन 11.1% आया था ड्यूरिंग द ये मंथ ऑफ अप्रैल एज कम्पेयर टू 9% इन द प्रीसीडिंग मंथ। तो ये जो इंक्रीज आया था इसमें एक फैक्टर आपका वो था कि क्योंकि पिछले साल में वो एक जब ये पैंडेमिक स्टार्ट हुआ था तो उसकी वजह से जो इकोनॉमिक वो ये फॉल आउट हुआ था और आपके सेक्टर्स ने ये इंडस्ट्री वगैरह ने सब ने एक सफर किया था। तो उसका एक लो बेस इफेक्ट आया था और उसकी वजह से इस अभी इस साल अप्रैल में इन्फ्लेशन जो है वो ज़्यादा नहीं है। उसके अलावा अगर हम वैसे ये आइटम वाइज देखें तो फूड इन्फ्लेशन ने काफ़ी इसको ड्राइव किया एज हैज़ बीन द रीसेंट ट्रेंड। फूड इन्फ्लेशन ज़्यादा रही नोट। जिसमें unmuted है, mute कर। हाँ। अच्छा, तो फूड इन्फ्लेशन में अगर देखें तो ये नहीं थी, क्यों नहीं आ रही? दोबारा करिए। जब आती है तो यहाँ पे कहता है वाईफाई, वो आगे वाईफाई। जी, मंथ ऑफ रमजान में जो एक फूड इन्फ्लेशन में अपटिक आता है उसने भी इस महीने की फूड इन्फ्लेशन को भी ड्राइव किया। और वो खासकर आपको ये फ्रूट्स वेजिटेबल्स वगैरह के की आइटम्स के अंदर वो चिकन वगैरह में इंक्रीज नजर आया था इन द मंथ ऑफ अप्रैल। लेकिन थैंकफुली वीट की प्राइसेस को जो है वो कंपैरेटिवली वो एक डिक्लाइन नजर आया। तो जो एक वो होता है कि जो मार्जिनलाइज्ड जो लोअर इनकम सोसाइटीज में उनको ये वीट की प्राइसेस नीचे आने से डेफिनेटली थोड़ा बहुत रिलीफ मिला होगा। और ये 11% के नंबर में फिर से रिट्रेट कर दूं, जो 11% इन्फ्लेशन आई है ये अगर आप देखें स्टेट बैंक की ओवरऑल अगर पूरे साल की जो ये फोरकास्ट है FY21 की वो 7% से 9% है। तो अब इस महीने का अप्रैल के 11% को मिला के जो पूरी अभी तक 10 महीनों की एवरेज बन रही है इन्फ्लेशन वो 8.6% बन रही है। तो अब अगले 2 महीनों में अगर 11% भी फर्ज करें आती है ना यानी मई और जून में, तो भी पूरे साल की जाके 9% पे बैठेगी। तो 9% बेसिकली स्टेट बैंक का होता है कि वो ऑलरेडी एक्सपेक्ट करें 7 से 9%। तो इसका ये मतलब है कि कोई जो मॉनिटरी ये आपको क्या कहते हैं रेट हाइक वगैरह की अगर कोई आवाजें आ रही हैं तो आई थिंक वो थोड़ी सी फार फेच्ड है। और लग नहीं रहा है इस वक्त के शॉर्ट टर्म में कोई रेट हाइक वगैरह का कुछ हो सकता है। ये मेरे ख्याल से इसमें जो अभी लेटेस्ट ये मनी मार्केट ऑप्शन हैं उसमें भी यही ट्रेंड नजर आ रहा है कि मुश्किल है कि इसमें कोई रेट हाइक हो। उसके अलावा एक्सटर्नल अकाउंट में देखें तो कैड का नंबर आया था, करंट अकाउंट का एक बहुत ही माइनर से डेफिसिट आया था। पहले एक इनिशियल एक फियर था कि ज्यादा नंबर आ सकते हैं क्योंकि ट्रेड जो उसके पीपीएस के नंबर्स आते हैं वो ऑन द हायर साइड थे इसके ट्रेड डेफिसिट के। लेकिन इसमें जब ये स्टेट बैंक का जब डेटा आया तो उसमें पता चला कि ये कैट का नंबर काफी कम आया और इसमें रेमिटेंसेस का काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था। तो आई थिंक 11 कंसेक्यूटिव मंथ्स में आप देखें तो एक ओवर 2 बिलियन रहे और इस महीने और भी मेरे ख्याल से 2.6 बिलियन के करीब का रेमिटेंसेस का नंबर आया था।
तो अगेन ये रमजान फैक्टर इसमें भी रेमिटेंसेस में थोड़ा बहुत प्ले आउट होगा। मेरे ख्याल से अगर ये थर्ड वेव वगैरह की कुछ सिनेरियो होता है तो रेमिटेंसेस मतलब जो इंटरनेशनल आपका ये ओवरसीज पाकिस्तान से सपोर्ट आते रहता है तो थोड़ा मेंटेन रहेगा। उसके अलावा अगर हम उस पर आ जाएं आपका ये, फिर उसके बाद मार्केट पे आ जाएं। अच्छा, नहीं मार्केट से पहले ये भी एक और की डेवलपमेंट डिस्कस कर लेते हैं कि अभी एक जो ये पॉलिटिकल सेटअप में एक चेंज हुआ है कि नए फाइनेंस मिनिस्टर हैं शौकत तरीन। इन्होंने ये मतलब एक एक दो जो की बातें अभी नजर आ रही हैं कि जो कुछ चीजें चेंज हो सकती हैं, उसमें एक मेन आपका एक आईएमएफ की तरफ इनका जो इनका जो नजरिया है आईएमएफ को लेके। तो आई थिंक जो उनकी बातों से भी समझ में आ रहा है कि जो ये कह रहे हैं कि आईएमएफ ने जो आपको कंडीशन वगैरह लगाए हैं दे आर टू स्ट्रिक्ट और दे माइट गो फॉर रीनेगोशिएशन। उनको थोड़ा बहुत ये डल डाउन करने के लिए, थोड़ा ज्यादा मैनेजेबल बनाने के लिए गवर्नमेंट के लिए इस तरफ वो नजर आए। तो आई थिंक मार्केट के लिए ये एक बुरी चीज नहीं है कि और इकोनॉमी का पाया भी इस तरह चलता रहेगा अगर इतने टफ कंडीशंस नहीं लगेंगे तो। उसके अलावा आप देखें तो एग्रीकल्चर सेक्टर के हवाले से एक न्यूज़ आई है कि एग्रीकल्चर सेक्टर में ये कह रहे हैं कि अभी नेक्स्ट बजट में जो अभी ये बजट की न्यूज़ वगैरह आएंगे तो इसमें एग्री सेक्टर को लेके कुछ इंसेंटिव्स आ सकते हैं। तो ये चीज़ भी मेरे ख्याल से जो कि जो आपके मार्केट के सेक्टर्स हैं जो एग्री से रिलेटेड हैं उनके लिए ये एक अच्छी डेवलपमेंट हो सकती है कि अगले बजट में अगर एग्री के लिए कोई इंसेंटिव्स आते हैं। अच्छा, अगर अप्रैल की परफॉर्मेंस की बात करें तकरीबन 1% आप देखें तो मार्केट जो है डिक्लाइन करी थी अप्रैल में, मतलब एक बहुत माइनर से डिक्लाइन था। और ये आप कह सकते हैं कि थर्ड कंसेक्यूटिव मंथली वो डिक्लाइन रहा है मार्केट के अंदर। और अगेन जो की आपका ड्राइविंग फैक्टर है इस महीने वो कोविड है। पिछले महीने थोड़ा पॉलिटिकल था, इस महीने पॉलिटिक्स का कम मेरे ख्याल से इम्पैक्ट तो ज़्यादा कोविड का था कि जो केसेस बढ़ते जा रहे थे इन द अर्ली पार्ट ऑफ अप्रैल एंड मतलब मोस्ट ऑफ अप्रैल आप कह सकते हैं कि केसेस जो थे ये 4,500-5,000 के बीच में चल रहे थे। तो उसने मार्केट पे ठीक ठाक प्रेशर रखा हुआ था। आगे मेरे ख्याल से ये अगर आप आगे भी देखें तो कोविड विल कंटिन्यू टू रिमेन की इवेंट पोस्ट ईद। फिर बजट का जो पॉइंट है, बजट को लेके न्यूज़ है वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएंगे अभी आने वाले महीनों में, 1-2 महीनों में आप लीडिंग अप टू द बजट। अच्छा, ये सेक्टर वाइज अगर देखें तो मेरे ख्याल से सेक्टर्स में मतलब एक आईपीपीज है और उसके अलावा भी ये आप मेरे ख्याल से पीएसओ भी देख सकते हैं बेस्ड ऑन द फैक्ट कि जो ये आउटकम हो रहा है इस पर आपका क्या कहते हैं सर्कुलर डेट पे जो रिसेंटली वो न्यूज़ भी आ रही है कि इनको पेमेंट्स मिल सकती हैं गवर्नमेंट की तरफ से ये आईपीपीज को और ये पीएसओ वगैरह को। तो सर्कुलर डेट की बेसिकली थीम है। सर्कुलर डेट में जिसको मतलब ये पेमेंट्स वगैरह मिल रही है वो सेक्टर और एक जैसे पीएसओ ये कुछ कंपनीज वी फील कि ये आगे जाके परफॉर्म कर सकती है। इसके अलावा इसी तरह अगर आप तीन मैथमेटिक बेसिस पर देखें तो फिर ये दूसरा कंस्ट्रक्शन है। कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी आपकी इट्स कंटिन्यूइंग टू पिकअप। अभी रिसेंटली जो सीमेंट के नंबर इस महीने भी तकरीबन मेरे ख्याल से 40% की ग्रोथ आई है सीमेंट डिस्पैचेस में। तो कंस्ट्रक्शन सेक्टर, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी, सीमेंट, स्टील्स, वी थिंक इनमें देयर इज स्टिल अपसाइड और पोस्ट ईद वी एक्सपेक्ट दिस सेक्टर्स टू परफॉर्म। हो सकता है कि बजट में भी शायद मजीद कोई इनको इंसेंटिव दे जाए मजीद ये इकोनॉमिक रिकवरी के पॉइंट ऑफ व्यू से कंस्ट्रक्शन सेक्टर के लिए हो सकता है आगे जाके कोई इंसेंटिव भी आ सकता है। अच्छा, उसके अलावा बैंक्स में बात करने तो बैंक्स एक बड़ा सेक्टर है और वैल्यू बेसिस पे वी फील के मतलब उतना परफॉर्म नहीं किया एंड वैल्यूएशन के हिसाब से काफ़ी अट्रैक्टिव लगता है। आई थिंक एक रीज़न जो इनकी परफॉर्मेंस नहीं होने का वो था कि जो एक ये फीलिंग थी कि रेट हाइक जो डिले हो रहे हैं तो उससे बैंक्स के लिए एक नेगेटिव है। लेकिन उसके बावजूद अगर आप देखें तो कुछ ऐसी बैंक्स हैं जो कि वैल्यूएशन परस्पेक्टिव से काफ़ी अट्रैक्टिव है और उसमें वी फील के राइट एट द टॉप पर हबीब मेट्रोपॉलिटन बैंक एंड बैंक लबीब, जिसमें वी फील के देखा जा सकता है इनको टू इंक्लूड इन द पोर्टफोलियो। इसके अलावा आप देखें तो कुछ सेक्टर्स हैं मेरे ख्याल से जैसे कि टेक्सटाइल है। टेक्सटाइल्स को लेके अभी रिसेंटली जो एक डेवलपमेंट हुई थी जीएसपी प्लस की, जो अगर जिनको नहीं पता हो तो उसका ये बता दूं कि बेसिकली हुआ ये था कि जो ये आपको क्या कहते हैं यूरोपियन पार्लियामेंट वगैरह वो ये कह रही है कि पाकिस्तान को जीएसपी के जो बेनिफिट्स हैं जीएसपी प्लस के उसमें से एक्सक्लूड कर दिया गया बिकॉज जो एंटी फ्रांस सेंटिमेंट पाकिस्तान के अंदर डेवलप हुआ है ऑफ लेट
और उसके अलावा कुछ ब्लास्फेमी वगैरह लॉज को लेके पाकिस्तान की कुछ ये कोई ऐसे एक्शंस आए हैं, तो उसको लेके वो उन्होंने ये जो GSP प्लस है उसको कुछ ह्यूमन राइट कन्वेंशन से और सच एज ये जो पॉइंट्स हैं अभी मैंने मेंशन किया उनसे उसको लिंक किया हुआ है। तो अब जो एक अभी न्यूज़ वगैरह में भी आ रहा था $3 अरब का इसका पोटेंशियल फॉल आउट हो सकता है पाकिस्तान के लिए अगर पाकिस्तान को GSP प्लस से एक्सक्लूड करते हैं। और पाकिस्तान का अगर देखें तो पाकिस्तान की सबसे मेजर मार्केट आप देख सकते हैं तो यूरोपियन यूनियन और ये UK वगैरह है फॉर टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स इन पर्टिकुलर। तो जाहिर सी बात है अब वो लेकिन गवर्नमेंट ने जो इसको लेके जो स्टेटमेंट्स दिए हैं उन्होंने कहा है हम ये ब्लास्फेमी लॉज वगैरह पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। तो अगेन थोड़ी फ्रिक्शन हो सकती है इस चीज़ की वजह से, लेकिन दिस इज टू इम्पोर्टेंट एन इशू वी फील के इसको ओवरप्ले कर दिया जाएगा। और अगर इफ पुश कम्स टू शव तो गवर्नमेंट को थोड़ा बहुत मेरे ख्याल से रिलैक्स करना पड़ेगा, लेकिन आई थिंक कुछ कॉम्प्रोमाइज़ वगैरह हो जाएगी। ये ऐसा नहीं है कि ऐसे पाकिस्तान को वो GSP प्लस हटा देगा। पाकिस्तान इज एन इम्पॉर्टेंट प्लेयर इन द रीजन। तो ऐसे इस तरह वो नहीं करेंगे इतने आराम से पाकिस्तान को ऐसे मतलब उससे GSP प्लस से निकाल सकते हैं। तो ये टेक्सटाइल पे अगर आप देखें ये नीचे अगर मेरे ख्याल से इस चीज़ की वजह से एक नेगेटिव एक रिएक्शन आया और मजीद आता है तो आई थिंक इट्स एन अपॉर्चुनिटी टू बाय इन द टेक्सटाइल सेक्टर। और इसमें अभी फिलहाल जो दो कंपनीज हैं उसमें एक निशात चूनिया काफ़ी अट्रैक्टिव लग रही है। NCL का रिजल्ट बहुत अच्छा है। अभी अगर आप ये 9 मंथ्स का देखें तो तकरीबन ₹13.5 की इन्होंने ऑलरेडी वो अर्निंग दे दी है ये ड्यूरिंग 9 मंथ्स। और अगर पूरे साल की अगर ₹15 भी लगाएं तो आई थिंक इट्स ट्रेडिंग एट अ मल्टीपल ऑफ अराउंड 3। और उसी तरह निशात मिल्स है वो भी अपने अगर एक अभी अपन ये रिसेंट मंथ्स में उसकी एवरेज देखें तो उससे काफ़ी नीचे मेरे ख्याल से चल रहा है। तो मार्केट में भी अगर रिकवरी आती है और आपका ये क्या कहते हैं इसकी टेक्सटाइल सेक्टर को लेके वैसे जो ग्रोथ आ रही है एक्सपोर्ट्स वगैरह में भी तो उनके नंबर्स मेरे ख्याल से अर्निंग्स वगैरह बेहतर आ सकती हैं निशात मिल्स की भी। तो अगेन स्टॉक दैट शुड बी केप्ट इन व्यू। और एक फिर मैं आपको इस पे ये मूविंग ऑन फ्रॉम टेक्सटाइल एक ऑटोमोबाइल्स भी बता दूं। ऑटोमोबाइल्स में अगर आप देखें तो पार्क सुजुकी काफ़ी नीचे आया हुआ है बिकॉज ऑफ द लेटेस्ट जो इनकी क्वार्टरली अर्निंग्स का था। तो उसमें जो हमारी कंपनी वगैरह में बात हुई थी एक वन ऑफ रीजन था इसमें। आगे के क्वार्टर्स में हम एक्सपेक्ट करेंगे कि इनकी अर्निंग्स जो है रिकवर कर सकें। तकरीबन 9,000 के आसपास इनकी वॉल्यूम्स भी नज़र आ रही है अभी अप्रैल के अंदर। तो वी फील के ये अभी आने वाले क्वार्टर्स में PSMC की अर्निंग्स में रिकवरी आ सकती है। तो PSMC इज स्टॉक यहाँ से जो हमारे हिसाब से जिसमें बाइंग अपॉर्चुनिटी है। एंड इंडस ऑब्वियसली है ऑन वैल्यू टर्म्स कि वो 1,000-1,100 के बीच में ट्रेड कर रहा है, थोड़ा स्लो मूव कर रहे हैं, लेकिन वैल्यूएशन पर्सपेक्टिव से सबसे अट्रैक्टिव आप देखें तो इंडो ही है इस वक्त। उसके अलावा अच्छा, इसके अलावा अगर ऑयल सेक्टर पे हम थोड़ा सा देख लें तो बेसिकली मेरे ख्याल से काफ़ी लोगों को एक खौफ होगा कि आगे जाते हुए ऑयल की जो डिमांड है पाकिस्तान में, जो ऑयल प्रोडक्ट्स की डिमांड होती है वो लॉकडाउन्स के बीच में काफ़ी हिट हो जाएगी और बिल्कुल होनी चाहिए। लेकिन इसके साथ साथ एक चीज़ देखने की ये ज़रूरी है कि इसमें जो बॉर्डर्स हैं हमारे ईस्टर्न बॉर्डर्स जो ईरान और अफगानिस्तान ये भी बंद किए जा रहे हैं इस वक्त। इसके साथ साथ तो उससे ये होता है कि बेसिकली आपकी जो स्मगलिंग हो रही होती है वो रुक जाती है। और न्यूज़ रिपोर्ट्स के मुताबिक जहाँ पे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ने भी कुछ बयान दिए थे कि काफ़ी सिग्निफिकेंट पोर्शन होता है सेल्स का जो आपकी ऑयल सेल्स होती है। तो उसमें जो है बेसिकली ये बॉर्डर क्लोजर्स जो हैं ये इस चीज़ को न्यूट्रलाइज कर सकते हैं आपकी जो भी लॉकडाउन के फेज हैं इनको। Alright, on this note, we will end our session here, and inshallah next month फिर मुलाकात होगी for the next month की updates. Hopefully उसके अंदर हम लोग मज़ीद यहाँ इस सेशन में जो चीज़ें डिस्कस की थी उसमें हमारी कोशिश हमेशा की तरह यही रहेगी कोई नई चीज़ उसमें ऐड करें and to make the session more interesting for you. Thank you very much. Allah Hafiz and Eid Mubarak in advance to our viewers.